कोई गाड़ी लेकर अपना साधन लेकर निकला और फिर वो साधन खराब हो गया और एक कारीगर के पास गए और कारीगर ने साधन देख करके कहा कि काम तो हो जाएगा लेकिन पूरे 1000 रुपये लगेंगे और पहले दे दो। पहले 1000 रुपये दे दिए और बाद में कारीगर ने उसी वाहन में एक जगह पर धीरे से एक प्रहार किया, एक हथौड़ा लेकर के एक बार फटकारा कि ठीक हो गया। तो बाद में उसने कहा कि इसमें 1000 रुपये ले लिए। हमको पता था इसलिए तो हमने एडवांस ले लिए कि तुम यही कहोगे। एक बार बस एक ठोकर मारी और गाड़ी चालू हो गई। इसके 1000 रुपये, ये 1 रुपये का काम है। तूने 999 गलत ले लिए। तब कारीगर ने कहा कि काम तो 1 रुपये का है कि बस एक ठोकर लगानी है, लेकिन कहां और कब लगानी है उसके 999 लगता है। कि कब लगानी है, किस मौके पर लगानी है, जिससे व्यक्ति भीतर से हिल जाए, अंतःकरण की शुद्धि हो जाए, खुद को खुद के आचरण से थोड़ा अरुचि उत्पन्न हो जाए, स्वयं स्वयं को डांटने लगे, खुद ही खुद से कहने लगे कि तुम तो कौन हो। ये जागृति है। खुद खुद को डांटने लगे, ये जागृति का प्रमाण है। खुद खुद को टोकने लगे, ये जागृति का प्रमाण है। खुद ही खुद से नफरत करने लगे कि अब कब सुधरेगे तुम, ये जागृति का प्रमाण है। क्योंकि नींद में हम दूसरों को ही हम कहते हैं, जागृति में हम स्वयं को डांटते हैं कि सुधरो सुधरो, खुद को डांटे। ये जागृति का लक्षण। सद्गुरु नाम निष्ठा देते हैं और इसके बाद नाम सत्संग की योग्यता देता है। नाम जप के पहले भी लोग सत्संग करते हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन सत्संग में वो सावधानी नहीं होती, एक नामनिष्ठ व्यक्ति की जो सावधानी होती है, वो सावधानी अन्य लोगों की नहीं होती। और उसके बाद नाम ले जाएगा, नाम निष्ठा सत्संग निष्ठा का निर्माण करेगा और फिर सत्संग के बाद वस्तु जीवन से जुड़ जाएगी, जागृति बन जाएगी। और रामचरितमानस में 72 चौपाई 9 दोहे में गोस्वामी जी ने नाम की महिमा बताई है। नाम को राम से बड़ा बताने के लिए बंदहु नाम राम रघुवर को लिखा। नाम राम, जबकि ये बोलने में उल्टा है। जब नाम की बात आती है तो लोग यही कहते हैं कि राम नाम बोलो, हम राम नाम बोल रहे हैं, राम नाम जपो। कोई ये नहीं कहता नाम राम जपो, हम नाम राम जप रहे, क्योंकि नाम राम बोलने में तो उल्टा है। तुलसीदास जी से पूछा गया कि महाराज उल्टा क्यों कर दिया आपने? राम नाम बोलने में सीधा है। नाम राम, नाम शब्द पहले राम शब्द पीछे, ये तो बोलने में उल्टा है। गोस्वामी जी ने कहा बोलने में भले ही उल्टा हो, लेकिन क्रम तो सीधा है ना। क्रम सीधा यही है कि राम तक पहुंचना है तो पहले नाम से ही हमें शुरू होना होता है। राम नाम तक नहीं ले जाता, नाम राम तक ले जाता है। क्रम यही है। नाम बड़ा है, कई रूप में बड़ा है। ये नाम में आगे बहुत सारे प्रमाण तुलसीदास जी देंगे, लेकिन एक बात यह है कि नाम राम से उम्र में भी बड़ा है।
दशरथ नंदन राम, अयोध्या में जन्म लिए जिस राम ने, वो राम उम्र में इतने बड़े नहीं है। नाम भगवान का, राम का नाम उस राम से, अयोध्या में जन्म लिया, अवतार लिया उस राम से, उम्र में भी नाम बहुत बड़ा है। क्योंकि जब अयोध्या में भगवान ने अवतार लिया, इसके पहले दुनिया में राम नाम का जप तो होता ही था। उस परम को घट घट में रम रहा है, इसलिए परमात्मा को राम कहा ही जाता था। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में जन्म हुआ भगवान का तब से राम नाम शुरू हुआ है क्या? दुनिया में राम का नाम तब नहीं आया कि जब अयोध्या में भगवान का अवतार हुआ। दुनिया में राम का नाम तब नहीं आया। दुनिया में तो राम का नाम अनादि काल से है। कोई समय ऐसा नहीं था कि जिस समय राम का नाम दुनिया में नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था। नारद जी ने वाल्मीकि जी को कहा राम राम जपो, तब कहा राम अवतार हुआ था। ये तो राम अवतार की पहले की घटना है कि राम जपो। और जब वाल्मीकि जी ने नाम जप किया, नाम जप के बाद प्रभु का साक्षात्कार हुआ और आत्म साक्षात्कार हुआ, तब उस आत्म साक्षात्कार के रूप में वाल्मीकि जी ने जब राम को देख लिया, पहले तो ये मानते थे कि राम घट घट में रम रहा है इसलिए राम है, मेरे घट में है, रम रहा है इसीलिए राम है। लेकिन जो रम रहा था घट में, जब वाल्मीकि जी ने उसका दर्शन कर लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया और बाद में अपने घट में जो रम रहा है उसका दर्शन जो कर सकता है, वो सभी के घट में रमने वाले राम का दर्शन कर सकता है। जो अपने घट में रम रहा उसका दर्शन नहीं कर सकता, उसको किसी भी घट में दर्शन नहीं होता। एक घट में हो गया तो सारे घटों में होता है। पृथ्वी से लाखों योजन दूर सूर्य हो, चंद्र हो, और 100, 200, 300, 400 घड़े पानी भर के रख दो, तो एक घड़े में अगर प्रतिबिंब पड़ता है तो सारे घड़ों में, क्योंकि एक ही जगह पे सारे घड़े हैं पास पास में, सारे घड़ों में पानी भरा हुआ है, तो एक घड़े में जैसा प्रतिबिंब होता है वैसा सभी घड़ों में पानी में ठीक वैसा ही प्रतिबिंब होता है। यदि एक में नहीं होता तो किसी में नहीं होता, एक में होता है तो सभी में होता है। जिसको अपने घट में राम की अनुभूति होती है उनको सभी घटों में प्रभु की अनुभूति हो जाती है। अपने घट में राम की अनुभूति, इसको ज्ञान कहते हैं, और सभी घटों में कर ले उसको विज्ञान कहते हैं। मेरे घट में राम रम रहा है, घट में राम है, दृढ़ विश्वास, ये ज्ञान है। लेकिन उसको देख ले, उसको प्रमाणित कर ले, वो विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान।